हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा नीटिंग पैटर्न, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है। और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हर प्रोजेक्ट पर बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इसकी बैक साइड है। बैक से ये ऐसा दिखेगा और फ्रंट से ये इस तरह से नज़र आएगा। और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही कमाल का पैटर्न है, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है। ये पैटर्न हमारा 8 सिलाई में बनकर तैयार होता है। तो फिर जल्दी से इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये पैटर्न ज़रा सा भी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस पैटर्न को हमें कैसे। तो ये पैटर्न जो है ये 2 फंदों का पैटर्न है, इसलिए हमें ये सारे जो है ना 2+2+2+ के हिसाब से फंदे डालने होते हैं। मैंने इस मॉडल को बनाने के लिए यहाँ पर 12 फंदे डाले हैं और उसके बाद मैंने यहाँ 2 सिलाई बना ली है। आपको बॉर्डर बनाना है स्वेटर का, और बॉर्डर के बाद ये जो पैटर्न है ये स्टार्ट हमारा उल्टी तरफ से होता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये 2 सिलाई यहाँ पे बना दी है। उसके बाद में यहाँ पे उल्टी तरफ से हमने अपना जो पैटर्न है वो बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंदा बुनेंगे उल्टा। आपको बिना बुने उतारना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं बुनकर ही उतारती हूँ। ये उल्टी तरफ से हमने शुरू किया है, उल्टी सिलाई की तरफ से। तो पहला फंदा उल्टा बुनने के बाद हम दूसरा फंदा बिना बुने उतारेंगे इस तरह से। बिना बुने उतारने के बाद फिर हम यान को अपनी तरफ को करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर यान को दूसरी तरफ करना है और एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है। फिर यान को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यान दूसरी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारना है। यान फिर अपनी तरफ करनी है और एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर यान दूसरी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। यान अपनी तरफ और एक फंदा यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। यान दूसरी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतार लिया और फिर यहाँ पर यान अपनी तरफ करके ये हमने फंदा उल्टा बुन लिया। अब ये जो लास्ट का फंदा है इसको हम इसी तरह से उल्टा बुन लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद में नेक्स्ट रो में हमने इस तरह से एक फंदा सीधा बुनना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप चाहें तो बिना बुने भी इसको उतार सकते हैं, मैं सीधा बुन के लेती हूँ। अब ये फंदा हमने सीधा बना लिया, उसके बाद हम ये एक और सीधा फंदा बुनेंगे। फिर यान अपनी तरफ करके ये जो हमने बिना बुने फंदा जो उतारा था उसको हमने बुनना है उल्टा। ठीक हो गया। और यान दूसरी तरफ करके सीधा फंदा हमने सीधा ही बुनना है, और यान अपनी तरफ करके जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उसको हमने उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। अब जो लास्ट का ये फंदा है इसको हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई, यानी कि सीधी तरफ वाली सिलाई। अब हमने फिर से यहाँ पे उल्टी तरफ से बुनना शुरू करना है। तो पहला फंदा मैं इस तरह से बुन के लूँगी उल्टा। उसके बाद सीधे फंदे पे हमने सीधा फंदा बुनना है और उल्टे फंदे पे हमने उल्टा फंदा बुनना है। बहुत ही सिंपल सी रो है ये, बहुत ही आसान। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो, सीधे फंदे को सीधा बुन के उतार लिया मैंने।
उसके बाद ये जो सीधा फंदा है इसको सीधा ही बुनना है इस तरह से। अभी जो उल्टा फंदा है और यहाँ पर हमने जो ये यार्न आगे करके बिना बुने इसको उठाया था, तो उस वाली इसको हमने उठाना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। सीधा फंदा हम सीधा ही बुनेंगे और यहाँ पर इसको उठाएंगे और यहाँ पर इसके साथ मिला के इन दोनों को एक साथ उठा के हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर सीधा फंदा हमने सीधा बुनना है और उल्टे फंदे का ये वाला जो धागा है इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे और इन दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे। फिर सीधा फंदा सीधा, यहाँ से इसे उठाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे सिलाई के ऊपर और इस फंदे के साथ में जो हमने उल्टा बुना था, अब इन दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पे सीधा बुनना है। सीधे फंदे को हमने सीधा ही बुनना है। फिर यहाँ से इसको उठा लिया और यहाँ पे ले आए नीडल के ऊपर और फिर इन दोनों को मिलाकर जो उल्टा वो फंदा था, इन दोनों को मिलाकर हमने एक साथ सीधा ही बुनना है। फिर ये फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा जो है ना एक पैटर्न 4 सिलाई का तैयार हो गया। ठीक, अब हमें इसको उल्टी तरफ से बुनना है। तो यहाँ पे मैं पहला फंदा उल्टा इस तरह से उल्टा ही उतारूंगी, इस तरह से बुन के लूँगी और फिर साथ वाले फंदे को इस तरह से उल्टा बना लूँगी। फिर यार्न दूसरी तरफ करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, यानी कि जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी की तरह से हम इसको रिपीट करेंगे इस तरह से। फिर ये बिना बुने उतार लिया, फिर इसको हम इस तरह से बुनेंगे। फिर यार्न दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पर हमने इस फंदे को इस तरह से बुनना है। फिर यार्न दूसरी तरफ ये बिना बुने लेना है, उसके बाद यार्न अपनी तरफ और इस फंदे को उल्टा बना लेना है। तो इसी तरह से इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और इस फंदे को हमने यहाँ पे उल्टा बना लेना है। ठीक है जी। अब चेंज इसमें क्या है? चेंज इसमें ये है कि पहले हमने जिस फंदे को बिना बुने उतारा था, इस फंदे को बिना बुने उतारा था, अब हमने इसको बुना है और इस वाले फंदे को बिना बुने उतारा है। ये देख रहे हैं ना आप? तो बस यही चेंज करना है यहाँ पर। तो अब हमारी ये जो 6th नंबर की सिलाई है, इसको हमने इस तरह से फर्स्ट हमने ऐसे उतार लिया सीधा। फिर यार्न अपनी तरफ करेंगे, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उसको हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। यार्न दूसरी तरफ और इसको हमने सीधा बुनना है। यार्न अपनी तरफ, इस फंदे को उल्टा बुनना है। तो अब वही उसी तरह से हमने बनाना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। जो बिना बुने हमने उतारा है उसको हमने उल्टा बुनना है और जो सीधा फंदा है उसको तो हमने सीधा ही बुनना है इस तरह से। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। जो बिना बुने फंदा उतारा है उसको उल्टा बुनना है और जो फंदा सीधा है उसको हमने सीधा ही बुनना है। लास्ट का फंदा हम यहाँ पर सीधा ही बुनेंगे। रो नंबर 7, इसको हमने उल्टी तरफ से यहाँ से हम इस तरह से उल्टा बुन के लेंगे। फिर उल्टे फंदे पे उल्टा फंदा बुनेंगे और सीधे फंदे पे सीधा फंदा बुनेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा ही आएगा। तो आपने देख लिया कितनी ही इजी ये बुनती है और बनकर कितनी अच्छी लगती है। तो अब आ गई हमारी 8th नंबर की रो। सीधे फंदे को सीधा फंदा बुन के लूँगी मैं और ये जो उल्टा फंदा है यहाँ पे जो हमने धागा लिया था, जो हमने इस तरह से घुमा के, तो उसको हमने यहाँ पर अपने सिलाई के ऊपर ले लेना है और ये जो उल्टा फंदा बुना था इन दोनों को एक साथ हमने इस तरह से सीधा बुनना है। सीधे फंदे को हमने सीधा ही बुनना है।
और फिर उल्टा फंदा जो आ गया, इसके लिए हमें यहाँ से लेना है यार्न को और सीधा बुनना है। सीधे फंदे को भी सीधा ही बुनना है। तो ये मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले जैसे मैंने 4 सिलाई आपको बताई, वह उसी तरह से ये 4 सिलाई बनानी है। बस इसमें चेंज होगा, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि इसमें हमने चेंज क्या किया है। अदरवाइज रिपीट तो वही 4 रो होंगी जो हमने फर्स्ट 4 रोज बनाई थी। तो ये जो है इस तरह से यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लेके, और जो उल्टा फंदा बुना था उसको भी इन दोनों को लेके एक साथ सीधा बुनना है। तो ये सीधा फंदा सीधा ही रहेगा और ये लास्ट का फंदा भी हम सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए इसमें चेंज ये है कि पहले हमने इस फंदे को बिना बुने उतारा था, अब की बार हमने इस फंदे को बिना बुने उतारा है। तो बस यही चेंज हमने लाते रहना है और इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है बनता चला जाएगा। और बनने के बाद मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा ही चुकी हूँ कि वो ऐसा नज़र आएगा। बनाने का मेथड बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप इसको बनाइए और आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छे से ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।